नमस्कार, मैं सेल्फ डॉक्टर आर.सी. मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। जोड़ों का दर्द या जॉइंट्स पेन, आज इसी संदर्भ में बात करेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि प्रतिदिन की तरह कुछ नई नई जानकारियाँ, नई नई बातें, छोटी छोटी आवश्यक बातें बताने का प्रयास मेरा रहता है। तो इसी कड़ी में ये जॉइंट्स प्रॉब्लम या जोड़ों का दर्द जो सामान्यतः हर परिवार में देखने को मिलता है, आज तो बहुत कम उम्र के लोगों को भी इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। वैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस जो पहले 50-60 साल के बाद लोगों को हुआ करती थी, आज 40 से 45 साल के बाद भी लोगों के जोड़ खराब होने लगे हैं। जॉइंट्स प्रॉब्लम या ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी समस्या देखने को मिल रही है। रिमेटॉयड अर्थराइटिस जो एक सीमा थी कि 25 से 45 साल के लोगों के बीच में होता था, रिमेटॉयड अर्थराइटिस भी अब कम उम्र के लोगों में भी ज़्यादातर देखने को मिल रही है। यूरिक एसिड एक ऐसी समस्या है जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिज्म से आपके रिलेटेड है, तो वो समस्या भी सामान्यतः लोगों में देखने को मिल रही है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं जो जॉइंट्स से रिलेटेड हैं और जॉइंट्स में इस तरह से दर्द, सूजन और इन्फ्लेमेशन, ऐसी दिक्कतें जो आ रही हैं, उसके लिए हमें करना क्या चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि चिकित्सक से सलाह अवश्य लेना चाहिए। अपने जो आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं, जो आपके चिकित्सक हैं, उनसे उचित सलाह लेकर औषधियों का सेवन करना सुनिश्चित कराना चाहिए और ये डिसाइड होना चाहिए कि आपको किस तरह की जॉइंट्स प्रॉब्लम है। वह ऑस्टियोआर्थराइटिस है या निसंधिवात है, कि रिमेटॉयड अर्थराइटिस या आम बात है, या गाउट या यूरिक एसिड जो बढ़ गया है आपका, उसकी वजह से जो वात रक्त जैसी समस्या इसको आयुर्वेद में कहते हैं, वो तो नहीं हुआ है। तो इस तरह जब सही क्लासिफिकेशन हो जाएगा तो इलाज करना भी बहुत आसान होता है कि आपको किस तरह के जॉइंट्स प्रॉब्लम है। तो जब ये बात क्लियर हो जाती है, कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी होते हैं जिससे पता लग जाता है कि आपको किस तरह का जॉइंट्स प्रॉब्लम है और किस स्थिति में है, किस स्टेज में है, ठीक होने लायक है कि नहीं है, वो आपके चिकित्सक डिसाइड कर लेते हैं और कुछ औषधियों का सेवन कराते हैं। तो औषधियों का सेवन के साथ साथ कुछ ज़रूरी एक्सरसाइज, व्यायाम, कसरत निश्चित रूप से होना चाहिए और आपका को आहार विहार या किस तरह के भोजन लेना चाहिए वो भी आपके चिकित्सक आपको डिसाइड करते हैं और बताते हैं। तो इसी कड़ी में हम बात करना चाहेंगे कि जिन लोगों को इस तरह की समस्याएं हो रही हैं, जैसे जॉइंट्स प्रॉब्लम, ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर है, तो आपको अपने जोड़ों को सुरक्षित रखने के लिए, उसके लुब्रिकेशन को बनाए रखने के लिए, उसमें स्टिफनेस या जकड़ाहट ना होने पाए उसको बचाए रखने के लिए आपको कुछ योगा, एक्सरसाइज नियमित रूप से करना चाहिए, जो आपके चिकित्सक निर्दिष्ट आपको बताते हैं। कुछ औषधियाँ जो आपके चिकित्सक सुझाव में देते हैं आपको, उन औषधियों के साथ साथ कुछ काढ़े, कुछ लेप, कुछ खाने की औषधियाँ, ये आपके लिए बेहतरीन हो सकती हैं। औषधियों की बात करें तो सामान्य औषधियाँ जो हमारे जॉइंट्स डिसऑर्डर्स के लिए या संधिवात के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं, उनके साथ साथ यदि हम स्वर्ण महायोग एक टैबलेट होता है जो धूत पापेश्वर ने बना रखा है, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो अगर स्वर्ण महायोग एक गोली सुबह, एक गोली शाम का अगर हम सेवन करते हैं और साथ में पुनर्नवादि गुग्गुल भी बहुत अच्छी औषधि है, इसका भी अगर हम सुबह शाम 2-2 गोली सेवन करते हैं और कुछ काढ़ों के साथ और कुछ चूर्ण के साथ, या जो आपके चिकित्सक निर्देशित करते हैं उनके साथ, तो ये दोनों औषधियाँ बहुत ही अच्छी और प्रभावशाली होती हैं आपकी इस बीमारी को दूर करने में। चूँकि जॉइंट्स में लुब्रिकेशन कम होने लगता है, आपके लिगामेंट घिसने लगते हैं, तो ऐसी कंडीशन में कुछ रीजनरेशन के लिए भी औषधियों की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ ऐसे हर्बो मिनरल्स प्रिपरेशंस भी मार्केट में आते हैं, जैसे ग्लूकोसामीन वगैरह आते हैं, या लाच्छा आती है, लाच्छादि गुग्गुल आते हैं, या बोस्वेलिया सिराटा जैसी औषधियाँ जो आती हैं, जैसे सल्लकी गुग्गुल कहते हैं। तो इन सब के प्रिपरेशंस जो मार्केट में आते हैं वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छे और लाभान्वित हो सकते हैं, क्योंकि ये जोड़ों के रीजनरेशन का काम करते हैं। तो इस तरह अगर औषधियों में हम कुछ इस तरह के प्रिपरेशंस और पुनर्नवादि गुग्गुल और साथ में स्वर्ण महायोग का हम अगर प्रयोग करते हैं तो हमें अच्छा लाभ होता दिखाई देता है। और
सबसे बड़ी बात जो यह है कि इन औषधियों का सेवन करने से पहले अपने चिकित्सक से सलाह लेना बिल्कुल न भूलें। उचित मात्रा, उचित समय, कितने समय तक उसका प्रयोग करना है, कब करना है, कब नहीं करना है, इसकी जानकारी चिकित्सक से लेकर ही औषधियों का सेवन करें। धन्यवाद।